2 मैचेस में संजू सैमसन ने रन्स नहीं किए और ये फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो संजू को टीम से बाहर निकालने पर तुल चुके हैं। इरफान पठान का ये कहना है कि संजू सैमसन को जब ऑफ स्टंप पर बॉल डाल दी जाती है तो वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो अपने बल्ले का जो रुख है वो करते ही लेग साइड पे, यानी कि वो अपना बल्ला बाहर को खोलते ही नहीं हैं और इसी वजह से वो आयरलैंड के खिलाफ भी दोनों मैचेस में फंसे और इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले मैच में इसी तरह से संजू ऑफ स्टंप वाली गेंद को मारने के लिए गए, कट करने के लिए गए और दायरे में ही कैच पकड़ाकर वापस चले गए। इरफान पठान का ये कहना है कि अगर संजू को नंबर 3 पर लाया जाए, वैभव सूर्यवंशी जो कि इस टाइम इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ी हॉट न्यूज़ बना हुआ है, तो इरफान पठान ने भी ये कहा है कि संजू सैमसन को नंबर 3 पर खिलाना चाहिए, अभिषेक शर्मा और उनके साथ वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करवानी चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि वैभव को मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो संजू सैमसन जिसने इंडिया की जर्सी पे यहाँ पर तीसरा स्टार लगवाया है T20 क्रिकेट में, यानी कि तीसरा T20 वर्ल्ड कप जितवाया है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो बंदा बना है। फाइनल मैच में उसकी वो पारी याद कीजिए, सेमीफाइनल मैच में उसकी वो पारी याद कीजिए जो उसने इंग्लैंड को मारा था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि संजू को उसकी असली जगह से हटाया जाए? यार, अगर एक प्लेयर 1-2 मैचेस नहीं चलता तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि आपने सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो एक वो कहते हैं ना कि जब कोई भी टीम या कोई भी प्लेयर वर्ल्ड कप जीतता है ना, वर्ल्ड कप, तो उसका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ही बहाल हो जाता है। भाई आप उसे आगे मौका तो देते। उस जैसा प्लेयर इंडियन क्रिकेट में T20 में ना कोई आया था और ना ही कोई है। सूर्य कुमार यादव T20 का बेस्ट है ऑल टाइम। अगर मुझसे पूछा जाए तो उससे कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, उसकी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस नहीं थी जितना उसे पनिश किया गया है। कप्तानी भी छीनी गई और वाहिद एक वो खेलता था फॉर्मेट T20 और उस T20 टीम से भी उसे 15 में भी जगह नहीं दी गई। इतना बुरा प्लेयर नहीं है कि आपने 15 खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं जिनमें वाशिंगटन सुंदर जैसे आपने नमूने इकट्ठे किए हुए हैं। वहाँ पर सूर्य कुमार यादव की जगह बनती थी भाई, 100% बनती थी। लेकिन अब इरफान पठान ये कहते हैं कि संजू को नंबर 3 पर लाएं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर संजू 3 पर खेलेगा, ईशान किशन कहाँ पर खेलेगा? तिलक वर्मा कहाँ पर खेलेगा? आपका फिर ये कहना है कि ईशान को नंबर 4 पर किया जाए और तिलक वर्मा को नंबर 5 पर किया जाए, यानी कि सारी जो आपकी एक स्टेबल सेट बैटिंग लाइनअप है उस सारी बैटिंग लाइनअप को उधेड़ दिया जाए, यानी कि पूरी शफलिंग कर दी जाए और पूरा प्रॉपर तरीके से जिस वे से टीम इंडिया पिछले 2 सालों से चल रही है उसको ख़राब कर दिया जाए। एक प्लेयर को आप इतनी दफ़ा आजमा चुके हो। संजू ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए और अब उसकी 4-5 साल क्रिकेट बचती है तो उसे सही तरीके से खेलने दिया जाए। 1-2 मैचों की बिना पर आप पिछली इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस भूल नहीं सकते। संजू की वो इंग्लैंड के खिलाफ मारी गई सेमीफाइनल मैच में वो इनिंग्स आप नहीं भुला सकते। इंग्लैंड के खिलाफ उसने जो सेमीफाइनल में जोफ्रा आर्चर को छक्के मारे थे वो आप नहीं भूल सकते। फिर फाइनल मैच देख लीजिए, उससे पहले क्वार्टर फाइनल मैच जो कि सुपर 8 का ही मैच था लेकिन डू और डाई था इंडिया के लिए, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ चेज में 196 चेज करते हुए जो संजू ने वहाँ पर कुटापा लगाया था, आप उसे भी नहीं भूल सकते। वो आपके माइंड में होना चाहिए, वो आपको याद रहना चाहिए कि इंडिया को उसने खुशी दी थी, इंडिया को उसने चैंपियन बनवाया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी जगह किसी भी यंगस्टर को या किसी भी और को मौका मिलना चाहिए? अगर आपको मौका देना है तो आप ईशान को रेस्ट करवा सकते हैं, आप अभिषेक शर्मा जो कि प्राइम फॉर्म में है आप उसे रेस्ट दीजिए क्योंकि आप उसे चेक कर चुके हैं, आप उसे आजमा चुके हैं। अगर आपने वैभव को खिलाना ही है तो आप अभिषेक शर्मा जो कि इन फॉर्म बैटर है उसको बाय रेस्ट दीजिए। संजू सैमसन पहले ही कॉन्फिडेंस में नहीं है तो उसे अगर आप बाहर बिठाएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस और लो होगा। आप उसे खिलाइए, उसे फॉर्म में वापस आने दीजिए और फिर देखिए संजू कैसे कमाल के पुल शॉट्स खेलता है। रोहित शर्मा के पुल शॉट्स आपको भूल जाएंगे।